आज का हमारा क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। आप देख सकते हैं यहां पर एक बैटरी लगा है, दो रेजिस्टर हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यू दे रखी है आर एंड 2R, और यहां पर करंट फ्लो रहा है आई। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द अबव फिगर शो टू रेजिस्टेंस, आपको अबव फिगर में दो रेजिस्टेंस बिल्कुल दिख रहे हैं, हमें एक दिख रहा है एक्स और एक दिख रहा है वाई, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। द पावर डेसिपेशन फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज P1, यानी जब हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो इस कॉम्बिनेशन में जो पावर डेसिपेट होगा इस इलेक्ट्रिक सर्किट में वो होगा P1। आगे कह रहा है कि व्हेन दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी देन द पावर डेसिपेटेड इज गिवन बाय P2। यानी अगर हम इन दोनों रेजिस्टर को उठा के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो पावर डेसिपेट होगी वो होगी P2, और आपसे पूछा है रेशियो P1/P2। बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला काम जो हमने सीखा है वही करेंगे। हम एक नया इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे जिसमें हम इन दोनों रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक नया इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दिया। ये हमारे दो रेजिस्टर हैं, ये रहा एक, ये रहा एक, और ये क्या है, ये है एक्स, ये है y, x का रेजिस्टेंस है r, y का रेजिस्टेंस है 2R, और हमको यहां पर बैटरी का कोई वोल्टेज नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं दोनों ही केस में बैटरी का वोल्टेज v है, जो कि सेम है। अब सिंपल सी बात है, पावर डेसिपेशन निकालना है, आपको बोला है बैटरी सेम है एंड रेजिस्टेंस दे रखा है, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पावर, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस हो? बिल्कुल है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि होता है पावर बराबर वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर V²/R। अब इस फॉर्मूले में आप देखिए कि दोनों ही केसेस में जो आपका बैटरी है वो सेम है, यानी V कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं P1/P2 बराबर R2/R1। P1/P2 बराबर हो जाएगा R2/R1, राइट? ये हो जाएगा बिल्कुल सर। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज उठा के रखनी है। देखो सिंपल सी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम P1 मान के चल रहे हैं और पैरेलल को P2 मान के चल रहे हैं, तो यहां पर जब हम R टोटल निकालेंगे वो R टोटल हमारा हो जाएगा R1। और R टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होगा, सिंपली आप दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए तो R + 2R, और जो आपका R टोटल आ गया जिसको हम R1 से डिनोट कर रहे हैं वो हो जाएगा 3R। सीरीज कॉम्बिनेशन में R टोटल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम R टोटल निकालें तो सिंपली हम इसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, पहले हम R2 से ना रिप्रेजेंट करके हम इसको R टोटल लिख लेते हैं, जो कि होता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो यहां पर R जो टोटल आया हमारा, R1 कितना है R, और R2 कितना है 2R, नीचे हो गया आपका R + 2R, ये हो गया 2R² अपॉन 3R, 2R² 3R। अगर हम देखें तो यहां पर एक R से एक R कैंसिल हो रहा है, और यहां पर R पैरेलल जो हमारा R टोटल आया पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो आ गया 2R/3। और R पैरेलल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे R2 से, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा 2R/3, 2R/3 आ गया। ठीक है सर। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि हमें यही वैल्यू चाहिए, P1/P2 ये हो जाएगा R2/R1। R2 का वैल्यू कितना आया है दोस्त, R2 का वैल्यू हमने फाइंड किया है 2R/3 है, तो ये हो जाएगा 2R/3। और R1 का वैल्यू कितना है, तो R1 का वैल्यू हमने निकाला है 3R, ये हो जाएगा 3R। इस 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा 2R/3 × 3R। ये R से R कैंसिल, ये बचा 2 और नीचे आ गया 9, 2/9। यानी जो हमसे रेशो पूछा है P1/P2 वो हो जाएगा 2/9 इज द राइट आंसर। अब कैसे किया नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में R टोटल निकाल दिया जो कि आ गया 3R। मैंने इसी का पैरेलल सर्किट बनाया जिसमें मैंने R 2R रखा और R टोटल निकाल लिया जो कि होता है R1 R2/R1 + R2। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहां से सॉल्व करने पर R2R/3 आ गया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R टोटल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको मैंने R2 से डिनोट करके 2R/3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें भाई दोनों ही केसेस पता है कि बैटरी सेम है, तो P बराबर V²/R होता है, V कांस्टेंट हो गया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो गया। और इस फॉर्मूले से P1/P2 हो जाएगा R2/R1, क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसलिए P1 P2 बराबर R2/R1 होगा।
हमें P1 P2 का वैल्यू चाहिए, R2 का वैल्यू 2R/3 है, R1 का वैल्यू हमने 3R निकाल लिया, वैल्यू लेके सॉल्व किया और ये आ गया आपका 2/9। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कितना समझ में आया है इसका रेटिंग करो। अगर बहुत अच्छे समझ में आ गया तो 10 आउट ऑफ 10, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप और भी रेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।